के कदमों में रख दिया। माँ कैसी है, पारसा है, अफीफा है, पाखामन है या नहीं, नमाजिया है या नहीं, सालदा है कि नहीं, राखिया है कि नहीं, कोई कैद नहीं है, माँ है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जो खुदा जन्नत को माँ के कदमों में ला सकता है, वो खुदा जन्नत के दरवाजा को अजमेर शरीफ पर जरूर लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी इसका भी सबूत कुरान में सुनिए। आप लोग सुनेंगे रिवाज से समझ में आएगा। जी जी बेशक समझ में आ रही है? जी। तो एक मतलब अपने आमाल में सवाल इजाफत करने के लिए रोज बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रोज बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप ये मसला याद रखिएगा। मसला क्या है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब कोई सुभान अल्लाह कहते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब गाना लगाते हैं दिल में इरादा नहीं कीजिएगा कि मौलाना इस पर बढ़ाने के लिए ऐसा करते, इरादा नहीं कीजिएगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अल्लाह के नाम बदल करके और नियत कीजिएगा, बचिए। बल्कि आपको दिन में ये इरादा करना है कि अपने अमाल में इजाफा करने की नियत से सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह। ठीक है? हाँ, नियत साफ रखिएगा। इसलिए कि नबी ने कहा मन काला सुभान अल्लाह लज़ीम व बिहम्दी व यशकुरहु नखलतुन फिल जन्नह। जिसने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस आदमी के लिए कहने की वजह से जन्नत में फलदार दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आप सुभान अल्लाह करेंगे। अब सुनिए, ये मुतबर्रक मकाम पर जाने से दुआएं कबूल होती है या नहीं होती, कुरान में इसका सबूत है या नहीं? ऐसे आप सूरह आल इमरान पढ़ें, कुरान शरीफ का तीसरा पारा, कौन पारा? तीसरा पारा सूरह आल इमरान। इसमें हजरत मरियम का तज़किरा पूरे तरह वक्त के साथ तज़किरा क्या है? हजरत मरियम की वालदा मोहतरमा ने मिन्नत मांगी थी, मेरे बटन से जो बच्चा पैदा होगा मैं उसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्त कर दूँगी। लेकिन इत्तेफाक से क्या लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। लेकिन मिन्नत को पूरा करना था, दे दिया बैतुल मुक़द्दस में। बैतुल मुक़द्दस की उस वक्त जो मतलब एक दिन के जिले में सारे काम काज से है तमाम, वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। कौन थे वो? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये नबी है। हाँ हाँ, वो हजरत मरियम को उस बैतुल मुक़द्दस के एक हिस्सा में रखे हुए थे और जब जाके जो ताला बंद करके जाया करते थे, समझे कि नहीं? लेकिन हजरत मरियम का मकाम देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम है, उनका बचपन का मकाम देखिए। कुरान में उसका तज़किरा किया गया। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया मेराज। हजरत ज़करिया जब हजरत मरियम के इबादत गाह तक पहुँचे तो क्या देखते? वहाँ पे ये देखते बगैर मौसम के फल वहाँ मौजूद होता। सुभान अल्लाह। बगैर मौसम के वहाँ फल मौजूद होता। भाई मौसम के साथ ना फल आता है, एक मौसम आम का तो आम आता है, जामुन का तो जामुन आता है, अंगूर का तो अंगूर आता है। ऐसा होता क्यों होता है? धान के मौसम में धान निकलता है, गेहूँ के मौसम में गेहूँ निकलता है, माँ उसके बाद गोभी के मौसम में गोभी निकलती है। ऐसा होता क्यों होता है? तो बगैर मौसम के फल हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम के पास देखा। और जब देखे तो ज़करिया को हैरत हुई कि छोटा सा बच्चा मैं फल ला करके इसे नहीं देता हूँ, आखिर ये बगैर मौसम के फल इनके पास कहाँ से आ गया? तो आप पूछ लिए। हजरत ज़करिया ने कहा अन्ना लके हाज़ा, ओ मरियम ये तो मुझे बताओ बगैर मौसम का फल तेरे पास कहाँ से आता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर मौसम का फल तेरे पास कहाँ से आता है? हजरत मरियम बोली इंदल्लाह, अल्लाह के पास से आता है। हजरत ज़करिया समझ गए ये अल्लाह की नेक बंदी है। कभी तो बगैर मौसम के फल आसमान से उतरता है, सोचे कि ये अल्लाह की नेक बंदी है। हजरत ज़करिया उम्र के उस दिशा में पहुंच गए थे जिस दिशा में आदमी बाप नहीं बन सकता है, लेकिन उनके पास कोई औलाद नहीं थी, बेटा या बेटी नहीं थी। दिल में ख्वाहिश आती थी मैं कि साहिब औलाद बन जाऊं, दुआएं भी किया करते थे। लेकिन सुनिए, जब हजरत ज़करिया ने ये देखा तो मरियम का ये मकाम है कि बगैर मौसम से अल्लाह तआला
तबारक व तआला आसमान से फल को उतार देता है। लगता है हजरत मरियम का मकाम बहुत बुलंद है, ये जगह बाइसे बरकत है, ये इस बैतुल मुक़द्दस का ये हिस्सा बाइसे बरकत है। वहीं पे दुआ करने लगे, होना लेका ज़करिया रब्बा। उसी जगह पे बैतुल मुक़द्दस के किसी और हिस्सा में दुआ नहीं किए। जब वहां पे उस करामत को देखे, वहीं पे हाथ उठा दिए और कहे, या अल्लाह तेरे इल्म है, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, ये जो तू हजरत मरियम के पास बगैर मौसम के फल उतार रहा है, या अल्लाह मुझे भी तू साहिब औलाद बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी जगह अगर ये शिर्क होता तो कुरान में बयान होता भैया नहीं। ना बयान होता। अब रही बात आपके दिल में बात आए कि वो नबी के लिए तो हो रही है, इस बात याद रखिए, नबी का मकाम बहुत बुलंद है और उन्हीं का मकाम उनसे बहुत नीचे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ताकि आने वाले वक्त में कुछ लोग ऐसे पैदा होने वाले थे जो नबी को मानते, रसूल को मानते, खुदा को नहीं मानते, और या इकराम का इनकार करने वाले थे, और या की ताकीद करने वाले थे, और या किसान को थकाने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निज़ाम ही मुरतब फरमा दिया। हज़रत ज़करिया ने जब मरियम से उस बाबरकत जगह से दुआ कर दिया, हज़रत ज़करिया को साहिब औलाद बनवा दिया, बेटा दिया, और बेटा कैसा दिया? नबीवा दिया, हज़रत यहया को पैदा करवा दिया। और मुसलमानों, आज हम सुनने से यूं लकीला हज़रत का मानने वाला गरीब नवाज के बारगाह में जाए और उसके पास के बारगाह से वसीले से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी भी मुसीबतें बहुत सारे दूर होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में सबूत हुआ कि नहीं? जी। जहाँ से भी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं जो पहुँचाना चाहता हूँ अपने तकरीर का 3 हिस्सा में पेश करता हूँ। एक आखिरी हिस्सा हज़रत गौसे पाक, बड़ा मकाम अल्लाह ने पता समझे और गौसे आपने सुना हो। हज़रत गौसे पाक का मकाम है क्या, कितने बड़े वली है वो, एक बुजुर्ग का हवाला पेश करूँ, उसके बाद अपने बुजुर्गों का सुने। एक मतलब जोर छोड़े तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। होता क्या है कि जब आप देखते होंगे कि कोई मौलाना खतीब या शायद करवा आते हैं तो नकीब साहब को कर जो उनका तारुफ करवाते पहचान। आपको क्या करना चाहिए, कोई मौलाना कहाँ से आए हुआ, इमाम साहब है कि मौलवी साहब है, जो उससे भी नीचे है वाला है, और उसके बाद बिल्कुल सही ना, तो लोग उसकी पहचान करवाते नहीं करवाते। इलेक्शन अभी हुआ है तो देखी हो जाती है, जब जगह जगह जो जनता वो कर रहा था तो उसके आने से पहले आम होता था, ये आ रहे खाना सब आ रहे हैं ताकि लोग उससे कदर समझे, मकसद ही ना होता है। अब हज़रत गौसे पाक का मकाम है, उनकी अजमत का। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, पीर गुजरे हैं, हज़रत गौसे आज़म के ज़माने के वो बुजुर्ग हैं, सिलसिले रिफ़ाइया के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े पीर हैं, गौसे आज़म के ज़माने का है। उनका नाम था हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हज़रत सैयद अहमद कबीर। उनका मकान इतना बड़ा वाला है कि जब तबीयत चाहती थी कि मैं जाकर के नबी के मज़ार को देखूं, लेकिन नहीं पहुँच पाते थे, तो अपनी रूह को नारी बना करके नबी के मज़ार पर मदीना शरीफ में अपने वतन से भेज दिया गया। दिल में तसल्ली हो जाती थी, लेकिन एक मर्तबा किस्मत ने साथ दिया, नबी ने बुलाया, हज़रत सैयद अहमद कबीर पहुँच जाते नबी की बारगाह में, मज़ार के सामने खड़े, गुंबद खतरा के सामने खड़े होकर के 2 शीर पढ़ते हैं, फरमाते हैं फी हालतिल बुअदी रूही कुंतु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्दु अन्नी वहिय नाइबती वहादिही नौबतुल अशबाह क़द हदरत फमदुद यमीनका कैफ़ बिहा शफ़क़। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने वतन मारूफ में था, अपने घर पे था, अपने शहर में था, इल्म चलता था कि आपके मज़ार का दीदार करूं, लेकिन नहीं पहुंच सकता था, नहीं आ पाता था। अपनी रूह को नारी बना करके आपकी बारगाह में भेज दिया करता था, लेकिन आज मेरी रूह फकत नहीं
آئیے ساتھ میں جسم بھی حاضر ہے. سبحان آج اللہ. میں صرف آپ کے مزار کا دیدار نہیں کروں گا, آپ اپنے ہاتھ کو مزار شریف سے نکالیے, آپ کے ہاتھ کو میں چھونا چاہتا ہوں, سبحان اللہ. دھوکہ دینا چاہتا ہوں. آپ بتائیں جس خوش نصیب کی سرکار اپنے ہاتھ نکال دے ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا. نبی سنتے ہیں مزار سے ہاتھ ظاہر کروا دیتے ہیں. حضرت سید احمد کبیر نے چوما نبی کے ہاتھ کو, کتنا بڑا مقام ہے. وہ ان سے پوچھا گیا غوث پاک کا مقام کتنا بلند ہے. فرماتے دوستو جاننا چاہتے ہو, بحر الشریعت عن یمینہ و بحر الحقیقت عن یسارہ. شریعت کا سمندر غوث اعظم کے داہنے ہاتھ میں ہے اور حقیقت کا سمندر غوث اعظم کے بائیں ہاتھ میں ہے. یعنی جس طریقے پہ چاہو تم اقتصاد فیض کر سکتے ہو. غوث اعظم سے محبت کرو گے جب تک کہ زندگی باقی رہے گی, زندگی آباد رہے گی, اور غوث اعظم کی محبت میں موت آئے گی تو انشاءاللہ موت بھی آباد ہوتی ہی نظر آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم کے کرام کے وقت زیادہ ہو گیا, میں محسوس کر رہا ہوں. اب غوث اعظم کے کرام دیکھ کر کے اپنے گفتگو میں سے ختم کر رہا ہوں. اس سے پہلے زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جیسا صاحب آیا کرتا تھا آپ اس سے عطا فرما دیا کرتے تھے. غوث اعظم کے زمانے میں یہ جو بزرگ ہے حضرت ابو سعید خیری رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى باذن اللہ. وہ فرماتے بڑے پیر سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ مادر ذات اندھے کو بینائی دے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ آتا تھا جو کوڑ پن کا شکار ہوا کرتا تھا, آپ چاہتے تھے اس کے کوڑ پن کو ختم کروا دیا کرتے تھے, اور اللہ کے حکم سے آپ مردے کو زندہ کروا دیا کرتے تھے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے, انہوں کا نام حضرت علامہ محی الدین عربی ہے, یعنی محی الدین کے باپ کا نام عربی ہے. انہوں کا اصل نام جو ہے علی ہے, یعنی علی عربی. جتنے بڑے ولی گزرے ہیں جو عرب میں ان کا مزار ہے, ان کے مزار پر قبر پہ تخت لگا ہوا ہے, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے بحر العرب, یعنی علم کا سمندر ہے نا, وہاں لکھا ہوا ہے. جانتے وہ حضرت علی عربی حضرت غوث پاک کے مجلس میں آیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, آپ کے مریدوں میں سے وہ تھے. روزانہ دیکھا کرتے تھے لوگ آتے ہیں اپنی ضرورت کو لے کر کے غوث اعظم پوری فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ آپ آتے ہیں, چہرہ اترا ہوا ہے, چہرہ پریشان ہے. حضرت غوث اعظم پوچھتے ہیں وہ میرے مرید عربی کیا معاملہ ہے, تم پریشان ہو, تیرے چہرے کی لکیر بتلا رہی ہے, کوئی پریشانی تیرے اوپر آ رہی ہے. حضرت علی عربی نے کہا حضور معاملہ یہ ہے, میں کئی سال سے آپ کی بارگاہ میں آتا جاتا ہوں, نشست و برخاست میرا ہے, میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں, آپ کی واضح و نصیحت کو سنتا ہوں, آپ سے اپنے نسبت کو جوڑ کر کے رکھا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے آپ کی بارگاہ میں جو جیسا سائل آتا ہے آپ اس کو عطا فرما دیتے, کسی کو بیٹا دے دیتے, کسی کو بیٹی عطا فرما دیتے, اس کی تقدیر پڑھ کے بتا دیتے. میری طرف آپ نظر کرم کب فرمائیے گا, میری طرف آپ کا نظر التفات کب ہوگا. غوث اعظم کا مطلب کا حضور معاملہ یہ کہ میں لا ولد ہوں, میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, میں باپ کب بنوں گا, میرے گھر میں بچے کب پیدا ہوں گے. جتنا سننا تھا غوث اعظم مسکراتے ہیں, اب کہتے ہیں وہ علی عربی میں نے تیرے تعلق سے لوح محفوظ کا پڑھا ہوں. سبحان اللہ, زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوح محفوظ کا زمین پر ہے, ارے زمین کی کتاب لوح محفوظ نہیں, آسمان پہ عرش اعظم پہ لوح محفوظ ہے. یہ قرآن جو دیکھ رہے ہیں پہ لوح محفوظ پہ تھا, وہاں سے اللہ نے اپنے نبی کو اتارا, لوح محفوظ کا عرش اعظم پہ. کیسے دیکھ لیے, کیسے دیکھ لیے, سنیے غوث اعظم فرماتے ہیں وعزت ربی ان السعداء والاشقیاء یعرضون علی عینی
हुए मेरी बारगाह में पेश किए जाते। मेरी नजर लौहे महफूज पर टिकी हुई है और फरमाते गौसे आजम मैं अल्लाह के हिलने के समंदर में घोटा हल हूँ। सुभान अल्लाह। और आपने इरशाद फरमाया है नजर को इला बिला जिल्ला है जमआ अदालती आला हुक्म इत्तिबारी मैं तमाम रुए जमीन को इस तरह देखता हूँ जिस तरीके से अपने हाथ की हथेली पर राई के दाना को देख लेता हूँ। सुभान अल्लाह। तो हज़रत गौसे आज़म ने कहा मेरे मुरीद मैंने तेरे बारे में लौहे महफूज को पढ़ा है। तेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं, तेरे तकदीर में कोई औलाद नहीं है। आप तो हज़रत अली अरबी बोलने लगे, आंसू बहाने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। अरे कैसे होगा, मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, क्या मामला होगा। अब यही हज़रत अली अरबी जब रोने लगे तो गौसे आज़म ने कहा रोते क्यों? चूँकि गौसे आज़म का दिल तो जो है रहमत का समंदर था, रहमो करम से फरमाते रोते क्यों? तेरी नसीब की औलाद नहीं है, लाओ मैं तुम्हें औलाद अता फरमा देता हूँ। ये कैसे होगा? गौसे आज़म फरमाते कि मेरे नसीब में जितने बच्चे लिखे हुए हैं सब तो पैदा हो गए हैं, एक बच्चा मेरे नसीब का बचा हुआ है, वो मैं चाहता हूँ मैं तुमको दे दूँ। ये कैसे होगा? तो गौसे आज़म ने कहा करीब आओ, अपने पीठ को मेरे पीठ के करीब कर दो। हज़रत अरबी ने अपनी पीठ को गौसे आज़म के पीठ से करीब कर दिया। जो एक करीब होता है गौस फरमाते हैं मेरे मुरीद अपने फुर्का को उठाओ। जो एक फुर्का को उठाया गया गौसे आज़म ने अपनी पीठ को अरबी के पीठ से रगड़ दिया। जो ही रगड़ना था हज़रत अरबी अपने घर जाते हैं, बीवी से मुलाकात होती है, 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होता है, नाम उसका मुहीउद्दीन इब्न अरबी रखा जाता है, जो अपने वक्त का बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये गौसे पाक है, नसीब में नहीं था लेकिन साहब अपने पेट लगने से उन्हें साहिब औलाद बना दिया। तभी तो बरीने के इमाम आला हज़रत इंसान फरमाए हुक्म नाफिज़ है तेरा, जागो हुक्म नाफिज़ है तेरा, खाना तेरा, साइस तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौर है शाह। आपके गाँव में भूत प्रेत आता है कि शैतान आता है ना? आप लोग कभी शैतान भूत को देखे नहीं? देखिए लेकिन आता है परेशान करने के लिए। अगर भूत प्रेत का साया घर में हो जाए, बच्चे से शैतान का पकड़ ले, एक आसान व्यवस्था में आपके बता वो रोजीगार करते रहेगा। इंशाअल्लाह आपके पास भूत प्रेत का दिन करीब नहीं होगा, परेशान नहीं करेगा। जहाँ जैसा मौका मिले आप ये पढ़ते रहिए या अब्दुल कादिर सैयद हज़रत अब्दुल कादिर का आप नाम लेते रहिएगा, शायद जिन जो है आपके पास करीब नहीं आ सकता है। ये जो आप जिन पुराने के लिए बड़े बड़े तारीफ लिखने के कहाँ छुपा करके चले आते हैं, जरा आमिर के फेरा में पढ़ते पैसा भी दुख लेता है, झूठ भी नहीं बात पड़ता है, लेकिन अच्छा आमिर के पास जाइएगा तो काम भी हो जाएगा। बस आप गौसे आज़म से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, एक आखिरी वाक़या मैं आपके सामने पहुँचा करके अपनी गुफ्तगू में ख़त्म कर रहा हूँ। फिर हाथ उठा के बोली या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत गौसे आज़म के बारगाह में एक खातिब आप कराता था, उनका नाम है हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला। क्या नाम है? हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला। तो आपको पूरे नशा के नाम याद हो जाएगा। क्या नाम है? हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला। गौसे आज़म के ज़माने की बात है, आज की बात नहीं है, बड़े ने ऐसा कर दिया है। गौसे आज़म की पैदाइश तो 500 हिजरी है ना, 500 कुछ हिजरी है, अभी कल 1440 हिजरी, कितना फासला है। उस वक्त वक्त वहाँ से शुरू हो जाए ये मरीज के काम कोई ऐसा मसला था, या तो अहले सुन्नत वल जमात या तो शिया राफी था। तो उस ज़माने की बात है कि गौसे आज़म की बारगाह में रहा करता था वो बुजुर्ग, अचानक अपने घर जाता है। जिनके पास एक लड़की थी, 17 साल की वो लड़की थी, अपने घर के छत पर चढ़ती है, छत पर तो जाती है लेकिन छत पर से वापस नहीं आती है। बहुत परेशान में जाके मेरी बेटी छत पर से कहाँ गायब हो गई, परेशानी होती कि नहीं होती है? कहाँ
मुझे अगर ये बात में जाकर के मोहल्ला में बतलाओ कि मेरी बेटी छत पर से नहीं आई है, लोग मजाक उड़ा देंगे, गलत बात फैला देंगे, अफवाहें फैलाएंगे, क्या क्या सब सेवा करेंगे। इसलिए वो बुजुर्ग चाहिए उठे अपने घर से और सीधे बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर की बारगाह में चले गए और जाने की बात कहते हुजूर ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी बेटी छत पर गई थी वापिस नहीं आई है, क्या हुआ देखिए तो सही। तो गौसे आजम ने मुकाशफा किया तो फरमाते हैं कि तेरी बेटी को जिन्नात उठा कर लेकर चला गया है। अब से बहुत परेशान हो कि मेरी बेटी को जिन्नात लेकर गया, कहा हुजूर जिन्नात को पकड़ कर कहाँ जाएंगे, देख नहीं सकते, कुछ आप ही हाथ निकाल दीजिए। तो गौसे आजम ने कहा परेशान मत हो, बगदाद शरीफ के बगल में एक जगह है, उस जगह का नाम है अर्फ। क्या नाम है? अर्फ। ताकि वहाँ जाओ और बगदाद शरीफ से खाली पहाड़ी पहाड़ बगल के इलाका में 5वां पहाड़ गिर करके और ऊपर चढ़ जाना, वो रास्ता बना हुआ है, वो जिन्नात की आने जाने का रास्ता है, वहाँ पे तुम बैठ जाना। हुजूर डर लगता है पहाड़ पे कभी चढ़ा नहीं हूँ, रात में कैसे रहूँगा, जिन्नात उठा कर फेंक जाएगा ना। तो बहुत से आदमी ने कहा परेशान क्यों, तो मैं तुमको तरीका बताता हूँ। पहाड़ पर जाना और पहाड़ के उस रास्ते पर बैठ जाना और नियत करके हिसार कर लेना, बांध लेना अपने आप को। भाई कैसे बांधेंगे? तो कहते तो ये पढ़ना बिस्मिल्लाहि व अला नियति अब्दुल कादिर, अल्लाह के नाम से अब्दुल कादिर की नियत से इस तरह पढ़ करके अपने चारों तरफ से अपने आप को घेर लेना। शैतान जिन्नात आएगा जाएगा आएगा जाएगा लेकिन वो तुम्हें नहीं देखेगा। आखिर में जिन्नात का सरदार आएगा, जिन्नात का बड़ा सरदार आएगा, पूरे लश्कर के साथ पूरे काफिला के साथ आएगा, वो तुम्हें देख लेगा और जब देख लेगा तुमसे पूछेगा आने का मतलब, तुम मेरा पैगाम उनको पहुंचा देगा। और चादर खुद फरमाते हैं ना, इंसानों में की होते हैं, जिन्नात के वकील होते हैं, फरिश्तों में की होते हैं, मैं सबका पी हूँ, आना है बिल्कुल मैं सबका पी हूँ। तो आएगा जिन्नात का सरदार, ढांढा मत, कुछ नहीं करेगा, तुम मेरा पैगाम उन तक पहुँचा देगा। हज़रत अबू सईद इसी का मामला, हिम्मत बांध कर चले गए के उस इलाके में पहुंचे, 5वां पहाड़ गिरा, ऊपर जाकर के बैठ गए, अब पढ़े बिस्मिल्लाह व अला नियति अब्दुल कादिर पढ़ करके चारों तरफ से लकीर मारकर बीच में बैठ गए। अब देखते का जिन्नात आ रहा जा रहा घोड़े पर बैठ करके आ रहा जा रहा, लेकिन किसी ने धोखा नहीं किया। अखीर में क्या हुआ, जिन्नात का जो हाकिम जो सरदार था वो आया पूरे लश्कर के साथ, पूरे जाहोदरार के साथ, पूरी फौज को लेकर के गुजरने लगा। और जब वहाँ गुजरा वहाँ पहुँचा तो हजरत अबू सईद को देख लिया और जब देखा तो ने कहा ओ बड़ी दादा, ओ इंसान, ओ इंसान, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मुझे पता नहीं है ये जिन्नातों का गुजरगाह है, ये जिन्नात का रास्ता है, तुम यहाँ बैठो कोई तुम्हें तकलीफ पहुँचा सकता है, नीचे नीचे तो यहाँ तुम लोग पहुँचो। इतना कहना था और हजरत अबू सईद की हिम्मत हुई और कहते माफ कीजिएगा, मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। क्या मतलब, किसने बैठाया? हजरत अबू सईद ने कहा सुनिए, जो बैठाया है उनका नाम ये है गौसुस समदानी, शाबाज़ेला मकानी, इंदीले दुआनी, शाहे जिलानी, पीरों का पीर, मीरों का मीर, यानी बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर के हुक्म से बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गौसे आपका नाम सुने? अब वो जिन्नात घोड़े से नीचे आ गया, अदब के साथ बोलता है, बड़े पीर ने क्या कहा है, क्या पैगाम दिया? तो कहते हैं मेरे पीर ने ये कहा कि मेरी बेटी को जिन्नात उठा कर लेकर चला गया, पता लगा कि मेरी बेटी कहाँ गई है, उसको लेकर क्या ये कहा, इतना कहना था। वो जिन्नात के सरदार ने कहा है जो कहाँ क्या लेकर के कौन जिन्नात लेकर गया, तब चारों तरफ फिर गया, चीन के जंगल में लेकर के बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? चीन के जंगल में। वो जिन्नात पकड़ कर लेकर के आया, लड़की गिर गई और सरदार ने कहा ओ जिन, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो गई कि तुम गौस के तैयार से गौस के शहर से लड़की उठाने लगे हो, तुम्हें समझ में बात नहीं आती है? गौस से आजम का नजरे गजब हो जाए तो जिन्नात की पूरी आबादी जलकर राख बन जाएगी। और आपने जिन्नात का सरदार ने जाकर तलवार लिया, उसी वक्त उसको कत्ल कर दिया। हजरत अबू सईद अब्दुल्लाह कहते मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने हिम्मत जुटाकर कहा ओ जिन्नात के सरदार, आप गौस से आजम
चाहिए। उसके बाद जिन्नात के सरदार ने कहा लो सुनो, जिस घर में गौ से पाक का तज़किरा हो जाए, गौ से पाक का नाम लेने वाला होगा, जिन्नात के नस्ल से कोई चीज उसको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वो पर नहीं मार सकता है। तभी तो आला हजरत ने क्या खूब कहा, दिल पे कंधा हो नाम तेरा के तुझे रजीब, वो देख उल्टे ही पाँव फेरे देख के सोगरा, उल्टे ही पाँव फेरे देख के सोगरा तेरा। खुश नसीब है हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं और अफगान से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत में हमेशा कायम रहिएगा। जो लोग मुखालिफत करते हैं, अदावत करते हैं, उसके लिए अल्लाह ने फरमाया है, मुस्तफा की हदीस है, हदीस खुद से उन्हें कहा जाता है, नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया मन आदमी वलीयन फकत आज़म तो बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैहि अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैहि मिम्मा अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैहि बिन नवाफिल हत्ता अहबबतहु फकुन्तु सदहुल लज़ी यस्मउ बिही व बसरुल लज़ी यबसरु बिही व यदहुल लज़ी यब्तसु बिहा व रिजलुल लज़ी यमशी बिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मेरे वली से दुश्मनी किया उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह से कोई लड़ सकता है? लड़ सकता है? मतलब क्या है, तो वली से अदावत का मतलब यह है कि अपने आप को जहन्नम में जाने का रास्ता हमवार करता है कि नहीं? उसके बाद नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे कुछ बंदे मेरे क़ुर्ब के मुतराशी रहते हैं, इबादत से नवाफिल से कसरत सुन्नत को अदा करके यहाँ तक कि मैं उस बंदा को अपना महबूब बना देता हूँ। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नसीब कर देता हूँ। जब अपने कुर्ब उसको दे देता हूँ तब क्या होता, फकुन्तु समहुल लज़ी यस्मउ बिही, उसकी आंख बन जाता हो जिससे वो देखता है, जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हो जिससे वो पकड़ता है, उसका कान बन जाता हो जिससे वो सुनता है, उसका पाँव बन जाता हो जिससे वो चलता है। मतलब क्या? मतलब ये होता है हाथ वली का कुव्वत खुदा की होती है। आप उसको यूँ समझ लीजिए, आपके गाँव में जब किसी आदमी को भूत पकड़ लेता है, बड़ा पतला दुबला आदमी आता है, लेकिन कई आदमी को उठाकर फेंक देता है, जैसा कि नहीं फेंकता है। अब आप जाइएगा, मतलब देखिए पहलवानी का मुजाहरा करने के लिए अकेले पकड़ने के लिए आपको फेंक गया। अब सोचिए या अल्लाह ये बड़ा कमजोर, हमें कैसे फेंक दिया? आप दूसरा आदमी हो जाएगा, समझो समझो वाला ये जिसके अंदर जिन की ताकत आ गई है। हाथ पे इस आदमी का है लेकिन ताकत जिन्नात की है, पाँव पे इस आदमी का है लेकिन ताकत जिन्नात की आ गई है। बिना शुबह समझाने के लिए कहता हूँ, जब बंदा अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जात को कुर्बान कर देता है, जब वली बन जाता है। हाथ वली का कुव्वत खुदा की होती है, आँख वली की कुव्वत खुदा की होती है, कान वली का कुव्वत खुदा की होती है, पाँव वली का होता है, कुव्वत खुदा की होती है। अब वो बंदा अल्लाह फरमाता है होती अल्लाह, अब वो बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उसको अता फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ मिलता है, करम मिलता है, सखावत मिलती है। एक बात याद रखिएगा, ओ पढ़ के सुन्नी मुसलमान, अल्लाह का बंदे, एक मर्द हक से अपने दामन पर अपने आप को जोड़े हुए अल्लाह की वली से और आदम से मोहब्बत करते, आले रसूल से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का सबर आपको हश्र को मैदान में आपको देखने को मिलेगा। नबी की इशाअत फरमाते, जहाँ पे कोई किसी का प्रसाद हाल नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का अलग होगा, कोई मददगार नहीं होगा, ऐसे मौके पर अल्लाह इशाअत फरमाएगा, ऐनल मुतहब्बून फिया बिज़लाली व ज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। कहाँ पे वो लोग जो दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे मेरी जैसा हासिल करने के लिए? आओ आज हश्र के मैदान में यहाँ पे कोई सहारा नहीं है, आज मैं उसको सहारा अता फरमा दूंगा। मतलब ये है इनाम किसके लिए है? तो दुनिया में सालहीन से मोहब्बत किया करता था, साकिरीन से मोहब्बत किया करता था, शोहरा से मोहब्बत किया करता था, नबियों की जबान से मोहब्बत किया करता था। मतलब आप वादे करना चाहता हूँ, आप गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, मखदूम साबुन से मोहब्बत करते हैं, आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं। वो सुन लियो, हश्र के मैदान में जहाँ पे अब्दुल कादिर होंगे वहाँ पे उनका मानने वाला कादरी होगा, जहाँ पे गरीब नवाज होंगे वहाँ पे उनका मानने वाला चिश्ती होगा, और जहाँ पे आला हज़रत होंगे वहाँ पे उनका मानने वाला
سبحان اللہ سبحان اللہ کے صدقے میں ہم لوگ بھی جنت کا مہمان بنتے ہوئے نظر آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ انشاءاللہ وہاں بھی آپ کی زیارت ان سے ہو جائے گی، غوث اعظم سے، غریب نواز سے، اولیاء کرام سے وہاں زیارت ہو جائے گی۔ یہاں نہیں دیکھے تو کیا ہوا، وہاں دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ بس محبت سچی رکھے رکھو، اس لیے کہ نبی فرماتے لو ان عبدین تحقا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق واخری فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی كنت تحبه فیہ۔ اگر آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ پورم میں ہو، اور جو محبت کرا وہ پشچم میں ہو، زمانہ ایک نہیں ہے، دور ایک نہیں، لیکن محبت کرتا ہے تو حشر میں دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور کہا گھریلو تم سے محبت کیا کرتا تھا، ہم بڑی پیر سرکار سے محبت کرتے ہیں، یہاں نہیں دیکھے، انشاءاللہ حشر کے میدان میں دیکھنے کا موقع دستیاب ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہے تو آپ لوگ اب تک یہاں بیٹھے رہے اور اولیاء کرام کا تذکرہ آپ نے سماعت کیا، تو میں نے اپنی تقریر کا جو پیش کیا تھا وہ بات تو میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا۔ اولیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں ہے، اولیاء کرام کے بارگاہ میں جانے کا تعلق بھی قرآن میں ذکر ہے، اور اولیاء کرام بابرکت جگہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ اولیاء سے محبت کریں گے تو نبی نے فرمایا فائدہ کیا ملے گا۔ اس کے بعد غوث اعظم کا اب جو مقام، ان کی شخصیت، ان کی کرامت، سارے اپنے تقریر کا لطف لبام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اگر کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو غوث پاک کے وسیلے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مصیبت آسان ہو جائے گی، آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ غوث نے خود کہا من استغاث بی فی قربۃ خشفۃ ہو ومن نادى باسمی فی شدۃ فرجۃ ہو من توسل بی الی اللہ صبر کی حاجت کو دیت رہو۔ اگر کوئی کسی سختی میں، پریشانی میں مجھے ندا کرے، مجھے پکارے، میرے نام سے وسیلہ پیش کرے، انشاءاللہ اس کی ساری مصیبت آسان ہوتی نظر آئے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبت آسان ہو جائے، نہیں مصیبت کر رہیے تو آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے نماز شروع کر دیجیے گا۔ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 11 مرتبہ پڑھیے گا۔ نماز کے ختم کے بعد سرکار کو درود و سلام پڑھیے گا۔ اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ثم الی جہۃ العراق 11 خطوہ، پھر آپ اپنے مصلی سے عراق شریف کی طرف 11 قدم چلے۔ کتنے قدم؟ 11 قدم۔ اپنے عراق سے کدھر ہے؟ بغداد کدھر ہے؟ ابھی آپ کدھر ہے؟ سامنے ہے تشریف قبلہ، ہلکا سا ایسے ہوئیے گا تو نبی کا مزار، مدینہ اپنے ہے نا نبی کا مزار، ہلکا سا ایسے ہوئیے گا تو بغداد شریف کا سمت ہے۔ تو آپ اپنے مصلی سے بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلیے، اور نبی حضرت غوث اعظم فرماتے چلتے بھی رہو اور اپنی مصیبت کو بھی یاد کرو اور مجھے بھی یاد کرو۔ تو کیا فائدہ ملے گا؟ فرماتے اگر ایسا تم نے کر لیا فإنها تقضى بإذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ چاہے گا تو تمہاری ساری مصیبتیں آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں نبی ملا تو نبی اعظم ملا، امام ملا تو امام اعظم ملا، پیر ملا تو غوث اعظم ملا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اولیاء کرام سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے، جہاں پہ ساری محبت دم توڑ دے گی انشاءاللہ غوث کی محبت کا آتی بھی نظر آئے گی۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زور سے کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔